जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएचएससी, बीसीए इन तमाम क्लास के लिए मध्य प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में यही सिलेबस है, तो सबके लिए उपयोगी है। ये व्यक्तित्व विकास का फाउंडेशन कोर्स का पेपर है, तृतीय वर्ष का है। तृतीय वर्ष में आप हिंदी, इंग्लिश, व्यक्तित्व विकास और कंप्यूटर जागरूकता का पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें से व्यक्तित्व विकास का ये पेपर है जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको रहने वाला है। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में यह शामिल नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से सही जवाब है देश। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास में इन 2 तत्वों में विकासात्मक परिवर्तन होता है। तो इसमें सही उत्तर प्रश्न ऑप्शन है ए, आंतरिक और बाह्य। अगला प्रश्न है, चरित्र निर्माण के प्रमुख साधनों में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, प्रतिष्ठा। अगला प्रश्न आपके सामने, पंचकोश में यह बिंदु शामिल नहीं है। तो पंचकोश में शब्दकोश बिंदु शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकास में कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है। उत्तर होगा शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शक्ति। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम का अर्थ यह नहीं है। उत्तर होगा अपने अर्जित गुणों का प्रभाव। अगला प्रश्न, चरित्र का विकास इनमें से किस बिंदु से होना संभव नहीं है। सही उत्तर होगा कल्पना शक्ति। प्रश्न, चरित्र आत्माओं का पुंज है। चरित्र की यह परिभाषा इनमें से किसकी है। तो ये जो परिभाषा है इसका सही जवाब है टी मार्शल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा गुण चरित्र निर्माण का गुण नहीं है। सही उत्तर होगा प्रतिस्पर्धा की भावना। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व विकास हेतु कौन सा बिंदु आवश्यक नहीं है। इसका सही उत्तर है वेशभूषा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चरित्र में कौन सा गुण सम्मिलित नहीं है। उत्तर है धार्मिक कट्टरता। अगला प्रश्न, अन्नमय कोश कब उपयोगी नहीं है। उत्तर होगा मृत्यु के उपरांत। प्रश्न नंबर 13, व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं का योग है। यह परिभाषा किसने दी है। उत्तर है आलपोर्ट ने। 14 नंबर का प्रश्न है, शील गुणों से तात्पर्य है। इसके जो जवाब है दोनों सही है, ए विकल्प और बी विकल्प दोनों इसके सही है। अगला प्रश्न, पंचकोशों में अन्नमय कोश के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो इसका असत्य कथन है पंचकोशों में अन्नमय कोश, चौथा क्रमांक है। अगला प्रश्न, आनंदमय कोश के संबंध में असत्य कथन चुनिए। उत्तर है पहला, इसका पंचकोशों में द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक विकास के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं होता है। उत्तर होगा वजन व ऊंचाई का विकास। अगला प्रश्न, राष्ट्रीयता का कौन सा अर्थ गलत है। तो अन्य राष्ट्रों के प्रति दुर्भावना, ये जो विकल्प है वो गलत है। अनुशासन का अर्थ नहीं है शासन या सरकार की बुराई। सामाजिकता का अर्थ है, उत्तर ए और बी, विकल्प ए और बी दोनों सही है, समाज का हित व कल्याण और भाईचारा। अगला प्रश्न, धैर्य का आशय है। धैर्य का आशय है ए और बी, इसमें दिए गए हैं चित्त की दृढ़ता और पाने की प्रतीक्षा, ये सही विकल्प हैं। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर होगा हठ योग। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में यह बिंदु नहीं आता है। इसका सही जवाब होगा अल्पसंख्यकों का सम्मान। और ये 23 प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं। इसके बाद मैं इसका अगला भाग भी लेकर आऊँगा। तो आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हम इसका अगला भाग भी बना सकें जो आपकी परीक्षा में बहुत हेल्पफुल होगा। जय हिंद, जय भारत।